अमोनिया का मतलब पता है सभी को, अमोनिया गैस है, NH3। अब डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया क्या है? सब्सटेंसेस और कंपाउंडेंट विच आर फॉर्म्ड बाय द अमोनिया। ऐसे कंपाउंड या ऐसे सब्सटेंस जो अमोनिया से बने हैं उसे हम क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। जैसे हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं, इससे हम बटर मिल्क भी बना सकते हैं, इससे हम क्रीम भी ऑब्टेन कर सकते हैं, इससे हम बटर भी ऑब्टेन कर सकते हैं, इससे हम घी भी बना सकते हैं। ये सब क्या है? These all substances are derivative of milk। ये सबके सब क्या है? मिल्क के डेरिवेटिव है। इसी टाइप से अमोनिया के डेरिवेटिव भी होते हैं। किस टाइप से डेरिवेटिव होते हैं देखो ध्यान से देखेंगे। अमोनिया में पता है आपको फॉर्मूला बेटा NH3। ये हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है अमोनिया में। अब क्या करना है? अमोनिया में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। किससे? किसी एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से। तो क्या बन जाएगा? अमोनिया के डेरिवेटिव। तो सबसे पहले जो अमोनिया के डेरिवेटिव है उसको हम लिखते हैं बेटा NH2Z। NH2Z। यहाँ पे ये देखो ये NH2 है, और जैसे एक हमने इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, यहाँ से रिमूव किया, यहाँ से इसको माइनस किया, उसकी जगह हम क्या ऐड कर देते हैं? Z को ऐड कर सकते हैं। अब Z क्या हो सकता है यहाँ पे? Z इक्वल टू OH हो सकता है, ये NH2 भी हो सकता है, या फिर NHCO NH2 हो सकता है। और क्या हो सकता है? Z हो सकता है NHC6H5। ये सब हो सकते हैं Z की जगह। तो क्या हो जाएगा? अलग अलग टाइप के कंपाउंड बनेंगे। जैसे अगर हम Z को डिस्प्लेस करते हैं OH से, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लिखेंगे NH2OH। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल एमाइन। देखो यहाँ पे OH है ना, OH है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइल, हाइड्रोक्साइल एमाइन। ठीक है। इसी टाइप से अगर हम Z की जगह NH2 लगाए तो फॉर्मूला बनेगा NH2, जो अमोनिया का डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? NH2 NH2। यहाँ पे इसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ये NH2, और Z की जगह हमने लगाया NH, देन C6H5, ये C6H5 है। ठीक है, बेंजीन रिंग, साथ में एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो वो C6H5 हो गया। इसको हम बोलेंगे फिनाइल हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको हम? फिनाइल हाइड्रोजन। देखो इसमें देखो बात, ध्यान देने वाली बात क्या है, ये एक्चुअल में ये हाइड्रोजन ही है। तो हाइड्रोजन में जो फॉर्मूला है हमारे पास में NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये हाइड्रोजन है। इसमें से क्या करेंगे? यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो बनेगा हमारे पास में NH2 NH, और एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। ये जो एक बॉन्ड फ्री है इस पे हम क्या ऐड कर देंगे? इस पे हम ऐड करवा देंगे C6H5 को। क्या बनेगा? NH2 NH C6H5। इसीलिए इसको नाम क्या दिया है? ये जो वर्ड है ये है ना C6H5, इसको बोलते हैं फिनाइल। और ये पूरा क्या था? हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजन। तो इस टाइप से इसको आप समझने हैं और इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये NH2, और यहाँ पे हमने लिख दिया Z की जगह CO NH और NH2। इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बोजॉइड। क्या बोलते हैं इसको? सेमी कार्बोजॉइड, सेमी कार्बोजॉइड। इसका एक और नाम है, वेरी फेमस नाम है इसका, नाम उसको बोलते हैं ब्रेडी रिएजेंट। क्या कहते हैं?
ब्रेडीज रिएजेंट। ब्रेडीज रिएजेंट क्या है? ये जो कंपाउंड है इसी को हम बोलते हैं ब्रेडीज रिएजेंट। ठीक है। एक और आपको समझना है जो आपके केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल में भी आपको काम आएगा, तो हम बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4-DNP। नाम सुना होगा बच्चों आपने, 2,4-DNP। तो 2,4-DNP क्या है? 2,4 डाई, डी का मतलब डाई, नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। तो इसको बनाएंगे कैसे? देखो, 2 नंबर पे 4 नंबर पे क्या जोड़ना है? हमें नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है। ठीक है। और साथ में क्या होगा? फिनाइल हाइड्रोजन होगा। तो फिनाइल हाइड्रोजन तो आपको पता है बेटा क्या होता है। फिनाइल हाइड्रोजन, सबसे पहले आपको फिनाइल हाइड्रोजन बना लेना है। तो ये हमने बनाया फिनाइल हाइड्रोजन। यहाँ से क्या जुड़ता है? ये फिनाइल ग्रुप जुड़ जाता है, ये फिनाइल हाइड्रोजन है। अब फिनाइल हाइड्रोजन में ये हमें जो नाइट्रो जोड़ना है, 2,4-डाई नाइट्रो। नाइट्रो कितने होंगे? 2 होंगे। और उनकी पोजीशन क्या है? एक तो 2 पे और एक 4 पे नाइट्रो ग्रुप है। तो यहाँ से 2 नंबर पे का नाइट्रो ग्रुप जोड़ो। ये देखो, इसको हम देंगे 1 नंबर, तो ये हो गया 2 नंबर। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे NO2, ये 3 और ये 4। तो यहाँ पे 4 नंबर पे हम ऐड करेंगे NO2। ये क्या हो गया? 2,4-DNP का फॉर्मूला है, 2,4-DNP। बात समझ में आई? तो ये 2,4-DNP इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में लेबोरेटरी में भी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। अब हम ध्यान देंगे कि ये जो रिएक्शंस हम करवाएंगे ना, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, ये हम करवाते हैं एसिडिक मीडियम में। किसमें करवाते हैं हम? एसिडिक मीडियम में करवाते हैं। इसका क्या रीजन है? देखो, इसका रीजन मैं बता देता हूँ। रिएक्शन की जो स्पीड है ना, उसको फास्ट करने के लिए और जो कार्बोनाइल ग्रुप बनता है उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, इस ये जो भी केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव की, वो किस में हम करवाते हैं? एसिडिक मीडियम में करवाते हैं। जैसे ये हमारे पास में क्या है? एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा, तो एसिडिक मीडियम में क्या मिलेगा इसको? H+ मिलेंगे। देखो, एडिशन किस टाइप से होगा? अब ये जो H+ है ना, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है और ये ऑक्सीजन इसके पास में इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए जाएंगे। तो हाइड्रोजन को एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो देखो किस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी वो आपको ध्यान देनी है। या बन गया OOH। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनेगी। अब ये बात ध्यान देंगे कि जो ऑक्सीजन है ना, इसके पास में देखो पहले 2 लोन पेयर थे, अभी लोन पेयर एक कम हो गया। तो इस ऑक्सीजन के पास में आएगा पॉजिटिव चार्ज ऐसे, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या रहेगा? रेजोनेंस में रहेगा। किस टाइप से रहेगा रेजोनेंस में? इस टाइप। अब ये जो लोन पेयर, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो ये जो है ना डबल बॉन्ड, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा इस टाइप से। तो ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्या होगी? खत्म हो जाएगी। तो ये जो प्लस का चार्ज है जो ऑक्सीजन पे था, वो शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा? वो कार्बन पे आएगा। ठीक है, इस टाइप से ये रेजोनेंस में रहता है, और रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड की जब अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव से रिएक्शन कराते हैं, तो किसमें करवाते हैं? एसिडिक मीडियम में कराते हैं। एसिडिक मीडियम में उसकी रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि जो कार्बोनाइल कंपाउंड का जो प्रोडक्ट मिलने वाला है उसकी क्या हो जाती है? स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब ये जो है, ये किससे रिएक्ट करेगा? अमोनिया के डेरिवेटिव से। ये हमने बनाया यहाँ पे OH, और कार्बन पे क्या है? प्लस का चार्ज है। अब ये किससे रिएक्ट करेगा बेटा? अमोनिया के डेरिवेटिव से रिएक्ट करेगा। और अमोनिया के डेरिवेटिव एक्चुअल में क्या होते हैं? ये होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में होते हैं। इनकी नेचर होती है इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ये होते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक है। ये न्यूक्लियोफाइल है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल। तो इनकी जो नेचर है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर होती है। न्यूक्लियोफिलिक नेचर का मतलब इनके पास में इलेक्ट्रॉन की एक्सिस होती है, इनके पास में इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है।
ये किसकी तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि इनके पास में इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है। ये जो NH2Z है वो कहाँ जुड़ेगा बेटा, ध्यान देंगे, ये NH2Z कहाँ जुड़ेगा, ये इस कार्बन पे एड जुड़ेगा, इस कार्बन पे। तो देखो किस टाइप से रिएक्शन होगी, ये C लिखा हमने, ये हमने लिख दिया OH और NH2Z, इस टाइप से रिएक्शन होगी बेटा। ठीक है, रिएक्शन आपको समझ में आई, रिएक्शन आपको समझ में आई ना। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो हमने रिएक्शन पढ़ी थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने हेडिंग लगाया था शुरुआत में, एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल भी रिमूव होगा। अब वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ से रिमूव होगा, ध्यान से देखेंगे, ये जो हमने एक प्रोडक्ट बनाया है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, यहीं से एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अब यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल किस टाइप से बाहर निकलता है वो आप लोगों को ध्यान से देखना है, किस टाइप से पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। मतलब ये दो OH जाएंगे यहाँ से 2 OH जाएंगे ये, और एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ से, तो बन जाएगा H2O। देखो रिएक्शन किस टाइप से होगी, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल हमें रिमूव करना है, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव करना है इस मॉलिक्यूल से। जब हम इस मॉलिक्यूल से पानी का मॉलिक्यूल एक रिमूव करेंगे, तो फाइनली जो हमारे पास में स्ट्रक्चर आएगी और जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट मिलने वाले हैं जब अमोनिया के डेरिवेटिव किसे रेड करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन से। तो एग्जांपल लेते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। सबसे पहले हम हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोक्सिल एमाइन। हाइड्रोक्सिल एमाइन कैसे बनाते हैं हम, NH2OH, ये हाइड्रोक्सिल एमाइन है, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम एल्डिहाइड से, तो फिर कीटोन से भी करवाएंगे। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड लेते हैं, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का एल्डिहाइड लेंगे हम, मेथेनॉल। क्या ले रहे हैं बच्चों, मेथेनॉल। ये हमने बनाया मेथेनॉल की स्ट्रक्चर, ये मेथेनॉल है। ठीक है, ये मेथेनॉल। अब इसकी हमें रिएक्शन किससे करानी है, हाइड्रोक्सिल एमाइन से करानी है। तो हाइड्रोक्सिल एमाइन NH2OH, ये हाइड्रोक्सिल एमाइन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास में है। और हमने पहले बताया था ये जो रिएक्शन होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, एसिड की प्रेजेंस में होती है। लाइटली एसिडिक मीडियम हम इसमें लेते हैं। तो पीएच कितनी हो जाएगी, डिक्रीज होकर पीएच हो जाएगी 3 से 5 के बीच में, पीएच इतनी रखनी है हमें। 3.5 हम अगर पीएच रखते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, 3.5 पीएच हम इसमें मेंटेन रखेंगे। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, सबसे पहले प्रोडक्ट तो ये बनेगा, देखो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे H, यहाँ H, और यहाँ लगेगा OH, और यहाँ आ जाएगा बेटा NH2। ठीक है, फिर इसका रीअरेंज होगा, और रीअरेंज होकर हमारे पास में जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो ये बनेगा, यहाँ पे ONH2 है, ONH2। फाइनल प्रोडक्ट होगा ये H, यहाँ पर H, मतलब पानी भी मॉलिक्यूल भी, पानी का मॉलिक्यूल भी बाहर निकलेगा, NOH प्लस, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, यहाँ पर -H2। इस टाइप से ये रिएक्शन होगी, तो ध्यान देनी है बेटा आपको, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी टाइप से अगर हम एथेनॉल की रिएक्शन कराते हैं सेम मॉलिक्यूल से, इससे हाइड्रोक्सिल एमाइन से, हम इसको इस टाइप से लिख लेंगे ताकि आप लोगों को आसानी रहे समझने में। तो कुल मिला के पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकालना है, तो ये पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकालना है। ठीक है, पीएच हम रखेंगे 3.5, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा CH3, यहाँ पे हमने लिखा H, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड NOH, ये प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन सिंपल है ना बेटा, सेम और इजी भी है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इसका नाम है एथेनॉल ऑक्सीन, इसको हम बोलेंगे एथेनॉल ऑक्सीन बनता है। कब, जब हम हाइड्रोक्सिल एमाइन की रिएक्शन कराते हैं ना, तो ऑक्सीन बनते हैं, क्या बनते हैं, ऑक्सीन, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीन।
ये ऑक्सीजन बना है। कीटोन की रिएक्शन भी हम करवा सकते हैं। कीटोन हमने लिया एसीटोन, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कीटोन हमने ले लिया एसीटोन। रिएक्शन करानी है हमें किससे? रिएक्शन करानी है NH2OH की, इस कंपाउंड से। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको देखो रीअरेंज करके हम ऐसे लिखेंगे H2N और OH। इसका लिखने का क्या फायदा है? यहाँ से हम आराम से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल सकते हैं। पीएच हम रखेंगे 3.5। तो कंपाउंड जो मिलेगा हमें वो ये होगा CH3। यहाँ हमने लगाया CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड NOH। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रोपेनॉन ऑक्सीन, क्योंकि इस कंपाउंड का नाम क्या है? प्रोपेनॉन। आईयूपीएसी नेम इसका प्रोपेनॉन है। तो ये बन गया हमारा प्रोपेनॉन ऑक्सीन। केमिकल रिएक्शन समझ में आई होगी अब आपको। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद हाइड्रोजन। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन अब हम पढ़ने जा रहे हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? NH2, सिंगल बॉन्ड NH2। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। इससे रिएक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एसिटेल्डिहाइड। ये हमने लिया एसिटेल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किससे? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन को हम लिखेंगे H2N NH2। रीअरेंज करके हमने लिख दिया, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म है पूरी जो अभी हमने डिस्कस की थी। एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकालना है, तो पानी का मॉलिक्यूल ये यहाँ से हम बाहर निकालेंगे। ये वाटर का मॉलिक्यूल कितना है? -H2। तो कंपाउंड हम यहाँ लिख देते हैं CH3। यहाँ है H और यहाँ डबल बॉन्ड N और यहाँ पे जुड़ गया NH2। इसको हम बोलेंगे हाइड्राजोन। क्या बोलेंगे? हाइड्राजोन। ये हो गया। अब अभी हमने क्या लिया था? एसिटेल्डिहाइड लिया था। तो ये हो गया एथेनेल। एथेनेल हाइड्राजोन। ये हाइड्राजोन है, ध्यान देना। एथेनॉल हाइड्राजोन। हाइड्राजोन कब बनेगा? जब हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराएंगे। और जब हम हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीजन बनता है। हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन बनेगा। हाइड्रोजोन से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजोन बनेगा। तो देखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजोन। हाइड्रोजन से क्या बनता है? हाइड्रोजोन बनता है। और इस रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था? इस रिएक्शन में हमने पढ़ा था हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्शन कराएं। हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन। देखो इसमें हाइड्रोक्सिल में ऑक्सीजन आ रहा है, OXY आ रहा है ना, ऑक्सीजन। तो इसमें भी है ऑक्सीजन, OXY ऑक्स। तो इसमें भी है ऑक्स। तो ऐसे याद रखेंगे हम। हाइड्रोक्सिल एमाइन से बनेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनेगा हाइड्रोजोन। देखो यहाँ तक स्पेलिंग भी सेम है, हाइड्रा हाइड्रा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी टाइप से। देखो हम रिएक्शन करवा सकते हैं। अभी हमने इसमें रिएक्शन कराई है एसिटेल्डिहाइड की। हम प्रोपेनॉन की भी रिएक्शन करवा सकते हैं। तो प्रोपेनॉन की रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोपेनॉन हाइड्रोजोन बन जाएगा। अब हम पढ़ लेते हैं रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से, तो क्या बनता है प्रोडक्ट? तो नेक्स्ट रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन। तो फिनाइल हाइड्रोजन क्या है? तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन आनी चाहिए बनानी। तो हाइड्रोजन क्या है? एक्चुअल में अमोनिया का डेरिवेटिव है। फिनाइल हाइड्रोजन क्या है? अमोनिया का डेरिवेटिव। तो ये हाइड्रोजन होती है बेटा, ये हाइड्रोजन है। अब फिनाइल हाइड्रोजन करना है तो एक यहाँ से H हटाओ, इसकी जगह आपको क्या जोड़ देना है? C6H5 जोड़ देना है। तो ये हो गई फिनाइल हाइड्रोजन। तो मैं फॉर्मूला वापस लिख देता हूँ, NH2 NH C6H5। ये फिनाइल हाइड्रोजन है। इसके रिएक्शन हम कराएंगे सबसे पहले एल्डिहाइड से और फिर हम करवा के देखेंगे कीटोन से। दोनों से हमें रिएक्शन करानी है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर रिएक्शन है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय
एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही रिएक्शन शो करते हैं बेटा, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे। ये एल्डिहाइड हमने लिया, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का एसिटाल्डिहाइड ले लिया हमने, एथेनॉल लिया है। इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं किससे? फिनाइल हाइड्रोजन से। तो ये हमने बना दिया स्ट्रक्चर फिनाइल हाइड्रोजन की, ये हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया। तो रिएक्शन हमेशा होगी एसिडिक मीडियम में। यहाँ से आप पानी का मोलिक्यूल बाहर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे H2O माइनस, और प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो बच्चा, ध्यान से देखेंगे, CH3, यहाँ हम लगाया H, यहाँ लगाया C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे H, सॉरी N, यहाँ पे NH, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे C6H5। ये प्रोडक्ट मिला, और इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? मीथा एथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन। क्या बोलेंगे? एथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन। एथेनॉल में लिख देता हूँ, एथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन। इसी टाइप से हम कीटोन की भी रिएक्शन करवा सकते हैं। यहाँ पे CH3 लगा देंगे, यहाँ CH3 लगा देंगे, तो यहाँ पे भी बन जाएगा CH3। रिएक्शन सेम टाइप से होगी, ठीक है। अब ये एथेनॉल नहीं है, ये प्रोपेनॉन हो गया, ये प्रोपेनॉन हाइड्रोजन बन जाएगा, ठीक है। मैं इसको वापस से हटा देता हूँ। हाँ, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद 2,4-DNP। रिएक्शन विद 2,4-DNP, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद 2,4-DNP। तो सभी बच्चों को 2,4-DNP क्या होता है, इसका फॉर्मूला बनाना आ गया। कैसे बनाएंगे देखो, 2,4-DNP, पी का मतलब है फिनाइल हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आपको फिनाइल हाइड्रोजन आना चाहिए बनाना। ये बच्चा फिनाइल हाइड्रोजन है, ये फिनाइल हाइड्रोजन हमने बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बनाना है 2 नंबर पे, 4 नंबर पे नाइट्रो ग्रुप ऐड करना है। तो ये 2 नंबर हो गया, यहाँ से नाइट्रो ग्रुप ऐड किया 2 नंबर पे, और 4 नंबर पे यहाँ पे हमने नाइट्रो ऐड किया, तो ये हो गया 2,4-DNP, ठीक है। हाँ, समझ में आई। इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे? सबसे पहले हम एल्डिहाइड से रिएक्शन करा देते हैं। तो ये हमने ले लिया एल्डिहाइड। तो पानी का मोलिक्यूल बाहर निकालना है, तो पानी का मोलिक्यूल एक, तो ये ऑक्सीजन जाएगी, और यहाँ से ये H2 जाएगी बाहर। तो पानी का एक मोलिक्यूल बाहर निकलेगा, और पीएच हमें रखनी है 3.5 के आसपास की। तो प्रोडक्ट बनेगा, ये मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट यहाँ पे, CH3 यहाँ पे। तो कार्बन से हमेशा नाइट्रोजन जुड़ेगा यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान देनी है। ये बेंजीन रिंग जोड़ी, और बेंजीन रिंग पे मैंने 2 नंबर पे और 4 नंबर पे क्या जोड़ना है? NO2। 2 नंबर पे जोड़ा, 4 नंबर पे जोड़ा, ये प्रोडक्ट बन गया। इसका नाम है एथेनॉल 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। आगे सिर्फ नाम क्या जोड़ना है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, एथेनॉल 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा, क्योंकि हमने हाइड्रोजन ऐड किया ना, तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन बनता है। समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद सेमी कार्बाइड। रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड हमने बताया था NH2CO NH2। ये क्या होता है? ये यूरिया का फॉर्मूला है बेटा। ये क्या है बेटा? यूरिया का फॉर्मूला है। तो ये यूरिया का जो फॉर्म ये है ना, इसको हमें ऐड कराना है किसमें? हाइड्रो हाइड्रोजन में ऐड करना है। तो फॉर्मूला क्या बनता है देखो, फॉर्मूला बनता है NH2NH CO NH2। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? सेमी कार्बाइड। ये सेमी कार्बाइड। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किससे? सबसे पहले एल्डिहाइड से, और फिर हम पढ़ेंगे
कीटोन से भी। तो कीटोन से रिएक्शन आप खुद करवा के देखेंगे बेटा, बहुत ही सिंपल है। मैं एल्डिहाइड से रिएक्शन इसकी करवा के बता देता हूँ, तो थोड़ा सा इजी हो जाए, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को इस टाइप से लिखा है, ताकि पानी का मॉलिक्यूल आराम से हम इसमें से बाहर निकाल सकें। रिएक्शन अगेन pH 3.5 रखना है। पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर जाएगा, ये पानी का मॉलिक्यूल बाहर हो गया, तो कंपाउंड बनेगा ये, यहाँ पे H NH CO और यहाँ पे NH2, ये हमने लिखी। ये होगी सारी सारी अमोनिया की, और अमोनिया के डेरिवेटिव की रिएक्शन किससे, एल्डिहाइड से और कीटोन से। तो कौन सी टाइप की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ये हमने डिटेल में अभी डिस्कस कर लिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन की, एल्डिहाइड की भी पढ़ी हमने और कीटोन की भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शंस। तो कल हमने बताया था कि 5 टाइप की रिएक्शन हमें इसमें पढ़नी है एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। तो सेकंड टाइप की जो रिएक्शंस हमें पढ़नी है वो है रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन होगा इसका एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल का और कीटोन के मॉलिक्यूल का रिडक्शन करवाएंगे हम। रिडक्शन सेकंड टाइप की रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड टू एल्कोहल। जब हम देखो बेटा एल्डिहाइड का हम रिडक्शन कराते हैं ना बच्चा, ध्यान से देखेंगे एल्डिहाइड एल्डिहाइड्स का अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। बात ध्यान देंगे। और जब कीटोन का रिडक्शन कराएंगे कीटोन का, तो भी हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल्स मिलेंगे। लेकिन एल्डिहाइड का जब रिडक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा हमें एल्डिहाइड से। और अगर हमें 3 डिग्री एल्कोहल चाहिए तो हमें रिडक्शन कराना पड़ेगा किसका, कीटोन का। तो रिडक्शन के अंदर क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। या तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, या फिर हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोजन को ऐड कराएंगे। या तो हाइड्रोजन को ऐड कराओ या फिर इसमें से क्या कराओ, ऑक्सीजन को रिमूव कराओ। तो दोनों रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट भी होती है, आप सभी बच्चों को पता होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट हम लेंगे यहाँ पे, जो वेल फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन कौन से हैं, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। ये क्या है, वेल फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है जिसकी प्रेजेंस में हम रिडक्शन करवाते हैं। तो ये क्या होते हैं, सप्लायर होते हैं, किस चीज के, जो एजेंट होंगे वो सप्लाई करेंगे। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये हाइड्रोजन के सप्लायर होते हैं, बहुत अच्छी क्वांटिटी में हाइड्रोजन को ये सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड का रिडक्शन। एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो किस टाइप से रिएक्शन प्रोसीड होती है और क्या प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे अभी हमने बताया एल्डिहाइड से हमें 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल मिलेंगे। एल्कोहल 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल हमें किससे मिलेंगे, एल्डिहाइड के रिडक्शन से मिलेंगे। तो एल्डिहाइड हमने लिया सबसे सिंपलेस्ट टाइप का एल्डिहाइड, सपोज हमने ले लिया फॉर्म एल्डिहाइड, ये हमने लिया फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड का मतलब है फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली, इसको हम बोलते हैं मेथेनॉल। क्या कहते हैं बच्चा, मेथेनॉल। इसका हमें कराना रिडक्शन, रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में कराते हैं बच्चा, निकल, पैलेडियम ले लो या फिर प्लेटिनम ले लो, इसकी प्रेजेंस में हम रिडक्शन कराते हैं। और इसके अलावा और हम क्या ले सकते हैं, वेरी फेमस और बहुत ही एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट जिसको हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये बहुत ही एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसकी जगह आजकल हम क्या ले सकते हैं, NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये एक्सपेंसिव है, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसकी जगह हम आजकल क्या यूज करते हैं, सोडियम बोरोन हाइड्राइड का भी यूज कर सकते हैं। ये चीप है और वही काम करता है जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है, बल्कि उससे भी बेटर काम करता है। ये सारे सारे क्या बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो क्या काम करते हैं, मेनली हाइड्रोजन को सप्लाई करने का काम करते हैं। हम इसका रिडक्शन कराएंगे, तो रिडक्शन कराने से क्या प्रोडक्ट मिलता है, ध्यान से देखेंगे। हमें दो एच ऐड करना है, एक एच हमें ऐड करेंगे इस कार्बन पे और एक एच हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो फाइनली क्या मिल जाएगा हमें,
प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल का मतलब होता है 1 डिग्री एल्कोहल हमें मिलेगा। तो रिएक्शन देखो प्रोसीड हो जाएगी आराम से और ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें। यहाँ पे H है और यहाँ पर H, कुल मिला के ये जो फॉर्मूला बना है ये CH3OH मिल रहा है। और CH3OH क्या है? मेथेनॉल है। क्या है बेटा? मेथेनॉल, सॉरी मेथेनॉल है ये एल्कोहल मिला ना तो मेथेनॉल है ये। तो अब ये क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल है। क्या है ये? 1 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल हमने ऑप्टेन किया। अब हम पढ़ेंगे 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल कैसे ऑप्टेन करेंगे। तो जैसा अभी हमने बताया 2 डिग्री एल्कोहल हमें एल्डिहाइड से ही मिलेगा, लेकिन एल्डिहाइड का जो सेकंड मेंबर इसको हम बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड या इसको हम बोलते हैं एथेनॉल। जैसे हमने लिखा है ये इसका फॉर्मूला, ये एथेनॉल है बच्चा, एथेनॉल सेकंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली, एथेनॉल। इसका हम कराएंगे बच्चा रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे? या तो निकल ले लो, या फिर पैलेडियम ले लो, या फिर प्लेटिनम ले लो, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, या फिर ये भी नहीं ले पा रहे तो आप ले सकते हैं सोडियम बोरोन हाइड्राइड। चारों पांचों में से कोई भी एक हमें लेना है, पांचों नहीं लेना है, एक ही लेना है कोई भी एक। तो देखो एक हाइड्रोजन तो सप्लाई होगी इस कार्बन को, एक हाइड्रोजन की सप्लाई होगी इस कार्बन को। तो फॉर्मूला बनेगा, देखो यहाँ पे लिखा है CH3। इस H को मैं यहाँ पे S इस कार्बन के पास में लिख देता हूँ और इसको एक और हाइड्रोजन मिला तो एक ये हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से आ रहा है, ये हो गया CH2। फिर ये ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन मिलेगा तो फॉर्मूला बन जाएगा CH3CH2OH। तो एक्चुअल में क्या है? C2H5OH मिला और C2H5OH क्या है? एथेनॉल है। ये क्या है बच्चा? एथेनॉल। क्या बना? ये एथेनॉल मिल गया है हमें। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है बच्चा? अब हम पढ़ेंगे, देखो अगर हम कीटोन लें तो कीटोन से हमें 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। देखो कीटोन हमने लिया, सपोज CH3CO CH3, ये हमने लिया कीटोन। कीटोन में इसका क्या नाम है? प्रोपेनॉन। इसका हम करवाते हैं रिडक्शन। तो ये हमने करवाया रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में? रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। एक H जुड़ेगा इस कार्बन से और एक H जुड़ेगा इस कार्बन से, तो कंपाउंड बनेगा। देखो ये CH लिख दिया मैंने, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है। तो ये सेकेंडरी एल्कोहल मिला, 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल हमें मिला। जब हम क्या कराते हैं? कीटोन का रिडक्शन कराते हैं तो हमें 2 डिग्री एल्कोहल मिलता है। बात समझ में आई आपको? समझ में आ गई बच्चों बात? ये हो गई रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब हम पढ़ेंगे नेम रिएक्शन, जो भी क्या है टाइप की रिडक्शन रिएक्शन। नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। नेम रिएक्शन में इज टाइप ऑफ है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन ही है, अलग टाइप की रिडक्शन रिएक्शन है ये थोड़ी सी। इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के रिएजेंट यूज किए हैं हमने। तो नाम है इसका क्लीमेंसन रिडक्शन। नेम रिएक्शन है बेटा, तो हमने बताया नेम रिएक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट ही होती है। तो नाम है इसका क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ये देखो रिएक्शन क्या है, किस टाइप से होगी। तो ये हमने लिया यहाँ पे CH3CH4, ये क्या है? एथेनॉल है। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे, इसका रिडक्शन कराएंगे। तो रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन की सप्लाई, हाइड्रोजन की सप्लाई होगी रिडक्शन में। और यहाँ पे जो हम रिएजेंट हम यूज लेंगे वो जिंक अमलगम यूज लेंगे। जिंक अमलगम का मतलब होता है Zn, जिंक और मैग्नी मर्क्यूरी इसका मिक्सर, इसी को हम बोलते हैं जिंक अमलगम मिक्सर। HCl की परचेंस में ये कार्यक्रम होगा तो प्रोडक्ट मिलेगा RCH3। अब ये RCH3 क्या है? देखो बेटा, अब ये इसमें ये बात आपको ध्यान देनी है कि एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन कराते हैं ना, एल्डिहाइड का रिडक्शन जनरली ट्रेंड क्या बोलता है? जब एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन
तो हमें मिलता है एल्कोहल। क्या मिलता है हमें? एल्कोहल। और जब हम एल्कोहल का रिडक्शन कराते हैं, एल्कोहल का भी हमने क्या करा दिया? रिडक्शन करा दिया। एल्कोहल के रिडक्शन से हमें क्या मिलता है? एल्केन मिलती है। एल्केन मिलती है। ये ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड। लेकिन क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में क्या है बेटा? क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में जब एल्डिहाइड